शरण में रख रही हैं और उनसे क्षमा मांगनी है कि हम आपके ऊपर अपने पैर रखेंगे। दूसरा कौन नियम सा ये है मंत्र कि बोलना है? सुबह कौन सा हमें मंत्र? अपने सुबह कौन सा मंत्र बोलना है आपको? दीदी डिटेल मैं में वो मंत्र बोल सकता हूँ। बिल्कुल मंत्र जय बोलिए। श्री राधे राधे दीदी। जय श्री राधे राधे बेटा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये वाला श्लोक बोलने के बाद फिर अपने बारे में पॉजिटिव चीजें बोलनी है और फिर धरती माता से क्षमा मांग के फिर हमें धरती में अपने चरण रखने चाहिए। फिर दूसरा नियम यह है कि हमें गुस्सा नहीं करना है और अपने आप को विनम्र बनाना है। तीसरा ये कि भोजन करते समय हमें शिष्टाचार रखना है और अपने हाथ पैर धो के भोजन करना है। और जो भोजन मंत्र है वो भी बोलना है। मम भोजन मंत्र है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। और फिर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पूरी पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं उन सबको भोजन मिले। फिर अगला नियम यह है कि हमें हर रोज भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। और अगला नियम है कि हर दिन हमें कम से कम 11 लोगों को धन्यवाद करना है। अगला नियम है कि हमें दिन में 2 लोगों की मदद करनी है। उन 2 लोगों को भी बोलना है कि वो भी 2 लोगों की मदद करें। मैम दीदी अगला नियम ये है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और फिर है कि हमें क्यों झूठ नहीं तिलक बोलना चाहिए वो भी बताओ। झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो झूठ को छुपाने के लिए हमें फिर और आगे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और भगवान के भक्त और अगर ऐसा करेंगे तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना? झूठे जी लोग। दीदी हाँ बेटा आगे। अगला नियम है कि हमें अपने मस्तक पर तिलक धारण करके रखना चाहिए क्योंकि जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं वहां पे हमारा ध्यान बिंदु रहता है जिससे कि हमारा ध्यान एकाग्रित रहता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा मन लगता है। बिल्कुल। अनवी समझ गए बेटा? हाँ दीदी। करो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बेटा। अब ये सारे नियम फॉलो करोगी आप? हाँ दीदी। ठीक है ना? याद रहेगा ना? आपको हम दे देंगे लिख के पूरा, ठीक है? मिल जाएगा आपको। हाँ हम्म। हाँ दीदी। ये बताओ भूत से किसको किसको डर लगता है? सच बोलना। हाथ ऊपर कर लो जिसको जिसको लगता है। कृष्णा नहीं लगता भूत से डर? अरे वाह, दोनों कृष्णा को नहीं लगता, छोटे बड़े। चलो बताओ, छोटे मिडिल कृष्णा क्यों डर नहीं लगता? दीदी मैं तो भूतों को मानता भी नहीं हूँ। मैम जो लोग बोलते हैं भूत है वो असली में आत्मा होती है और अपन जब कुछ गलत करते तब वो करते हैं। और मैं तो मानता भी नहीं हूँ कि मतलब भूत होते हैं। मैं छोटे पे भी डरता नहीं, रात में 2 बजे भी कहीं भी चले जाता हूँ। अगर ऐसे छत में घूमना या डरना, मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल, कहीं भी जाना रहता है तो। देखो गलत नहीं होगे तो डर नहीं लगेगा आपको, मेन बात स्वयं। गलत होगे तो आपको डर लगेगा ही। बड़े काना आप बताओ, क्या दीदी? भूत से क्यों डर नहीं लगता आपको? आपने कहा ना दीदी नहीं अब वो लगता। उसमें दीदी अब वो उसमें क्या होता है, दीदी गलत नहीं करे। और दीदी जैसे कि कोई मूवी वूवी देखते हैं तो रात को नहीं देखते हैं जिससे जिससे डर लगे। मतलब डर लगता है ना मूवी नहीं देखते दीदी, तो। डर लगने की संभावना ही पैदा नहीं करता। हाँ ऐसी काम ही मत करो कि डर लगे, सही बात। हाँ दीदी। दीदी मैं तो रात में 2 बजे भी देखता हूँ ना अगर पिक्चर भूत वाली, तो भी मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ।
बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। भूतों को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। और मैं बताती हूँ भूतों को कंट्रोल कैसे करना है। देखो, भूत वैसे तो देखो किसी के शरीर में बिना वजह प्रवेश नहीं करते। भूत प्रेत जो होते हैं ना, बिना वजह कभी वो कर ही नहीं सकते प्रवेश। तो दीदी भूत प्रेत कहाँ करती हैं दीदी, वो तो आत्माएं करती हैं बस। हाँ, तो प्रेत योनि होती है बेटा, प्रेत योनि क्यों दी गई है? अब क्या कारण होता है, प्रेत क्यों बनते हैं? गलत कार्य जो करते दीदी हैं जब, हाँ दीदी, गलत कार्य करके अगर उनको मारा जाए तो, मारा वो, गया होता तो। हाँ वो खुद इंसान मरा हो और अपने जीवन में गलत चरित्र वाला हो, गलत कार्य करने वाला हो, गंदा हो, मलिन हो, भगवान का नाम न लेता हो, जप तप नहीं करता हो, बुरे लोगों की संगत करता हो, तो प्रेती बनेगा ना मरने के बाद। क्या बनेगा वो? साधु सन्यासी तो बनेगा नहीं वो। नहीं दीदी। और देखो, ये सबको नहीं सताते, याद रखना। जो प्रेत भी होते हैं ना, इनको भगवान देते हैं कुछ समय कि जाओ शरीर में प्रवेश कर लो, परंतु किसके शरीर में प्रवेश करो? कैसे लोगों की शरीर में? दीदी जिसने उनको तंग किया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसने तंग किया ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि उसके शरीर में वो जाके कर सकते हैं ये चीज। उनको भी दिया जाता है, भगवान मैम जो देखते हैं। कमजोर है, हाँ बेटा, मैम जो कमजोर हो उनके ऊपर प्रवेश होते हैं। बता रहे। कमजोर कैसे कमजोर, बताओ। मैम जिनको डर लगता है। हाँ, जिनको डर और डर किनको लगता है? मैम दीदी जो भूत मानते हैं उन लोगों को लगता है, जिन जिनने अभी हाथ उठाया था। सबने हाथ उठाया तो बस काना काना को छोड़कर। देखो, ये ना जबरदस्ती कभी किसी को परेशान नहीं करते बेटा। जो भूत प्रेत भी होते हैं ना, ये जबरदस्ती आपको कभी नहीं परेशान कर सकते। कि ये इनको मतलब ये दिया ही नहीं गया कि किसी के ऊपर मनमानी कर सके, किसी के ऊपर शासन कर सके। ये अधिकार भगवान ने इन्हें नहीं दिया है। परंतु ये कब ऐसा करते हैं? जब इंसान का ना कर्म दंड कहते हैं ना बिगड़ जाता है, कुछ इंसान से गलत होने लगता है, गलत राह पर चलने लगता है, आचरण गलत होते हैं, नहाना धोना नहीं समय से भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं लेना, हमेशा गलत लोगों की संगत करना, खान पान गलत हो जाना, ये सारी चीजें जब कहते हैं ना इंसान में आ जाती है, तो किसी न किसी तरह से भगवान उसको कहते हैं ना भेजते, प्रेत को उतने समय का देते हैं। और क्यों देते हैं पता है? क्यों शरीर में प्रवेश करता है वो? ये भी तो एक कारण है ना। देखो, दुनिया में आप लोगों ने देखा बहुत सारी फल है, मिठाई है, नाना प्रकार की चीजें हैं खाने पीने के लिए। लेकिन प्रेत योनि में पता है इंसान जो इंसान बना रहता है, प्रेत ना तड़पता है, वो हमेशा जलता रहता है, उसको जलन होती रहती, पूरा शरीर उसका मतलब एकदम पागलों की तरह घूमता है वो। और यही सोचता है कि काश कोई मतलब वैसा व्यक्ति मिल जाए जिसके कर्म दंड बिगड़े हो और गलत आचरण वाला हो, गलत व्यभिचार करने वाला हो, भगवान का नाम नहीं लेने वाला हो, न नहाने धोने वाला हो समय से। ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं और भगवान कहते हैं निमित्त बना देते हैं, जिसका कर्म दंड बिगड़ता है फिर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उसमें प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं? खान पान गलत कर रहा है ना, वो इंसान गलत खान पान कर रहा है ना, तो उसको और गलत चीजों में डालते लगते हैं और मतलब जकड़ने लगते हैं। एक तो पहले से वो गलत होता है, और जब प्रेत उसके अंदर प्रवेश करता है, भूत प्रवेश करता है, तो और गलत चीजें करने लगता है। इसीलिए हम ऐसा करें कि मतलब प्रेत या भूत हमसे खुद ही दूर रहे। तो आखिर उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताएगा कोई? हाँ अनन्या बोलो। दीदी भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, शिष्टाचार रखना चाहिए, हमें अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोलो। अन्य बेटा माइक बंद कर लो, जब हम बोलेंगे तो ऑन कर लेना, ठीक है? हाँ दी। हाँ बोलो अर्पिता। दी मम्मी लोग कह मतलब हम लोग जैसे कहते हैं कि बाहर अच्छी चीज़ें नहीं होती है, बुरी भी होती हैं, तो मम्मी लोग कहती है कि घर के अंदर आते ही अपन को अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए।
हाँ और पैर धोने वो भी, चाहिए। हाँ सही बोलती हैं। और कोई कुछ बोलेगा? और और अपन को रात में भी जब अपन सोते हैं तो अपन को पैर धोकर सोना चाहिए, हम्म जिससे अपन को सपने बुरे नहीं आते, अब भूत प्रेत का डर भी नहीं रहता। हम्म और और कोई कुछ बोलेगा? एक चीज़ और पूछना था कुछ। बोलो। बोलूं? जो हाँ। अपन वहां पे जैसे अपन गौरी घाट या तालाब कहीं भी जाते हैं हम्म, तो कहते हैं कि चलो नहीं बोलना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ चलो बोलते हैं तो अपन साथ भूत प्रेत आ जाते हैं, हाँ वहाँ। और पर ऐसे ऐसा होता है कि जब भी अपन सोचते वो भी बताऊंगी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आप लोगों का जानना चाहती हूँ ना कि आपके मन में क्या है। पलक बोलो बेटा। और दीदी जब हम रास्ते पर चलते हैं तो हमें देखकर चलना चाहिए क्या चीज नीचे डली है, क्योंकि लोग कुछ भी मतलब नजर वगैरह उतार कर डाल देते हैं और वो चीज हम लग जाते हैं, तो वो हाँ चीज रिवर्स हमारे ऊपर आ जाती हाँ। है। और कोई कुछ बोलेगा? हाँ अनवी बोलो बेटा। दीदी, हाँ बेटा। जो लोग भूत प्रेत से डरते हैं ना, उनके ऊपर भूत प्रेत और आते हैं, इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेके सोना चाहिए और पैर धुल के। हाँ अच्छा बोला आपने। हो गया सभी का? सभी ने बोल लिया अपना अपना। हाँ अब हम दीदी। बोले? हाँ ठीक है। अनवी ने बोला ना बोलने के लिए, तो अब बिल्कुल बोलेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं, इसको आप लोग राइटिंग में लिख लो। इसे आपको उतारना है आपसे अपनी लाइफ में, जीवन में। हम 2 मिनट्स। माइक बंद रखो, माइक किसी की ऑन नहीं होनी चाहिए। दोनों। दीदी मैं 2 मिनट्स आ रही हूँ। हाँ ओके बेटा, माइक बंद कर दो। कॉपी पेन सभी ले लो जल्दी से। हेडलाइन लिख पहले डालना, ऐसी अशुभ योनि। दीदी, दी आपने क्या कहा? बोलिए ना। ऐसी दीदी एक बार अशुभ शुरू से बता। योनि। हाँ हाँ लिखो लिखो। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही अनवी? दीदी मुझसे हिंदी लिखते नहीं आती। अच्छा पढ़ने आती कि नहीं? आती है। पढ़ने आती है, अच्छा लिखने नहीं। ठीक है, आपको नोट्स दे देंगे हम अलग से। ठीक है। हाँ पलक, दीदी। पलक नोट्स दे देना। हाँ दीदी। माइक बंद कर लो बेटा। अनवी माइक बंद कर लो। हाँ दीदी। क्या लिखना है दीदी, स्टार्टिंग से बता दो। ऐसी अशुभ योनि कभी हमें सताए नहीं, इसके लिए सुंदर उपाय। दीदी सताए नहीं के बाद क्या है? इसके लिए सुंदर उपाय, सुंदर सरल उपाय।
अब पहला पॉइंट डालना। आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, पहला पॉइंट है, कहीं भी जा रहे, रोड पर से या कहीं से भी, आपको ये रास्ते में कोई भी चीज पड़ी दिख रही हो, चाहे कितनी कीमती क्यों ना हो, उसे कभी उठाना मत, भूल से भी नहीं उठाना। वो लालच देती है आपको, सबसे बड़ा लालच का कारण होता है, फिर आपको तकलीफ बहुत बड़ी हो जाती है वो लालच। दीदी मैंने ये लिखा है कि कभी भी कहीं भी जा रहे हो तब किसी भी अनजान चीज को मत संपूर्ण सहयोग देकर अपने आप को प्रदान बोलो नन्या। दीदी मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट कि कभी भी कहीं भी जा रहे हो तब किसी भी अनजान चीज को मत उठाओ। हाँ, ये चीज की आपको लालच देती है ना, मन में आता है ना कि इसे ले लो, लेकिन उसका कितना बड़ा भुगतान करना पड़ जाएगा, कभी सोचा है? नहीं ना। कई बार बच्चों को लालच आ जाती है ना, छोटे बच्चे रहते सोचते हैं कि अरे बॉटल पड़ी है रोड पे, इतनी अच्छी दिख रही है, लेके चलो घर। वही सबसे बड़ा कहते हैं ना गलत चीज है, नहीं करना है आपको ऐसा। अब से याद रखना, छोटे बड़े सभी के लिए बोला गया है ये, सिर्फ बच्चों के लिए, सभी के लिए। हो गया फर्स्ट पॉइंट सभी का, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। कभी भी शमशान या फिर कहीं सुनसान रास्ता हो, ऐसी जगह से दोपहर में या संध्या के समय, रात्रि में नहीं जाना चाहिए, अकेले बिल्कुल नहीं जाना। बोलो ये बेटा। क्वेश्चन है, हाँ जहाँ पे हमारा घर है वहां पे तो मुक्ति धाम ही है, हम लोग तो वहां से कभी भी निकल जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेके निकलते हाँ, हैं। भगवान का नाम लेते हो ना, भगवान का नाम लो। और एक हाँ चीज और हाँ बताऊंगी, उसको धारण कर लेना, कुछ नहीं हो, कोई छू भी नहीं जी, पाएगा, नहीं ऐसे तो कभी कुछ हुआ नहीं है। और वो हम भी लोग नहीं के ना। ना रास्ते में ही पड़ती है, रोज पड़ती है, रोज जाते हैं तो ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये संत महंतों ने बोला है, मैं उनको दीदी सुनती हूँ। हाँ दीदी बेटा। कौन से टाइम, दोपहर में, शाम को, रात में। कितने टाइम? दोपहर में, दोपहर? खासतौर दोपहर के समय या रात्रि में अकेले नहीं जाना, कोई साथ हो, एक से दो हो, पर अकेले नहीं होना चाहिए आप। वो भी वहां से जाओ तो बस मन में भगवान का नाम जपते जपते जपते, कुछ नहीं तो जोर जोर से चिल्लाते गए भगवान का नाम, बेचारी जो प्रेत या कोई भी होगा भूत, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा नाम सुन के। हाँ अनन्या बोलो। दीदी जैसे क्या बोल रहे हो कि हमेशा दो लोगों के साथ जाना चाहिए, तो दीदी क्या भूत को दो लोगों से डर लगता है नहीं, एक से कि वो दो आएगा? होते हैं, नहीं एक से दो होते हैं, वार्तालाप क्या करते हैं आपस में हम, वो बहुत सारी चीजें हम पे मतलब डिपेंड करती है ना। एकांत में कई बार कहते हैं ना, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, किस उसमें हम जा रहे हैं, है ना,
नहीं बोलते भगवान का नाम, 1 से 2 होंगे तो डर के मारे बोलेंगे ना, हाँ भगवान का नाम लो, एक दूसरे को बोलेंगे ही ना, जबरदस्ती बोलेंगे ना कि अरे ऐसी जगह से जा रहे भगवान का नाम लेते चलो, अब यहाँ वहाँ की फालतू बातें मत करो, है ना। और अकेले रहो तो कई बार टेंशन में पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, शांत आप चुपचाप चले जा रहे हो, और वो तो सोच ही रही है कि कोई तो मिले बकरा जिसे हलाल करे। दीदी, हाँ बेटा, दिन के समय हम भगवान का नाम लेके जाएंगे जहाँ से भी जाएंगे। आपको कहीं भी बेटा हमेशा 24 घंटा भगवान का नाम लेना है अपनी जीवा पर। अपनी पढ़ाई करती हो, कुछ भी करती हो, भगवान का नाम लिया करो पर, अंदर अंदर भगवान का नाम चलना चाहिए, ठीक। हो गया दूसरा पॉइंट, समझ गए दूसरा पॉइंट ना। हाँ दीदी। इसलिए समझा के लिखवा रही हूँ कि इसे समझो, इसे फॉलो करना है आपको। और लिखवा इसलिए रही हूँ कि जब भी बुक अपने उठाओ तो आपको ध्यान आ जाए कि मुझे इन चीजों को अपने जीवन में उतारना है। जैसे 8 चीजें आप उतार चुके हो ना आप सब, वैसे इन चीजों को भी उतार लेना है आपको। तीसरा, तीसरा पॉइंट है ये, समझ गए, कितने समझदार हो गए। तुलसी। हाँ तुलसी। दीदी समझ गए। वाह कितने समझदार बच्चे हैं हमारी क्लास में। तुलसी की माला दीदी, पर वो हाँ, किसकी तुलसी माला है? तुलसी। तुलसी गले में होनी चाहिए आपके, ताकि गला नहीं पकड़ेगा। अब से अगली क्लास में सबके गले में तुलसी की माला दिखनी चाहिए। दीदी लेकिन घर में तो बोलती कि तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। आपको हाँ पहनना है, दीदी। पहनना है। भूत से दूर रहना है कि पास रहना है उसके। अपने आचरण सही रखने हैं कि खराब रखने हैं, ये बताओ सब। ये सही रखना। हाँ तो इसे कर लेना सब धारण, अगली क्लास में सबके गले में दिखनी चाहिए हमें। दीदी तुलसी तो सूख जाएगी ना 2-3 दिन में फिर। मैंने वो गमला नहीं मोती की बोला बांधने रहती के है। लिए, तुलसी जी का गमला नहीं बोला है बांधने के लिए तुम्हें गले में, तो सूख जाएंगी। ये लड़का ना हमेशा मुझे परेशान करता है क्लास में। लिख लिया। अब हाँ दीदी। चौथा पॉइंट, माथे पर तिलक क्यों बोलते हैं हम लगाने के लिए। और माथे पर तिलक तो आप लगाते हैं बेटा, लेकिन माथे पर तिलक जो भगवान को काम किया करो, भगवान के चरणों में लगाए, फिर उसे अपने मस्तक पर लगाए, समझो साक्षात प्रभु आपके यहाँ आ गए। दी, हाँ बेटा, मैं माता रानी का ही लेके लगाती हूँ, मतलब जो माता रानी की पूजा करते हैं हम लोग रोज, तो जो माता रानी को लगाते हैं वही अपने मस्तक में लगाते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। भगवान को स्पर्श है ना बस। और 5वां पॉइंट तो आप लोग पहले से कर रहे हो क्लास में, कि भगवान के नाम का स्मरण। ठीक है,
और एक पॉइंट और है कि गलत खान पान बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका। समझ गए कि डिटेल में बताऊं? समझदार बच्चे हैं सब, मुंडी हिल गई सबकी। और चीजें तो देखो आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हो, जो 8 नियम में बताया गया है ना? वो सारी चीजें तो पहले से आप फॉलो कर रहे हो, और उसमें ये चीजें ऐड कर दो, आपसे भूत तो अपने आप भागने लगेगा, दूर भागेगा, बोलेगा कौन इनके पास जाए परेशान होने के लिए, है ना? दीदी 5वां पॉइंट क्या था? गलत खान पान नहीं करना चाहिए। दीदी 5वां तो ये बताया था ना आपने कि भगवान के नाम को जपते रहना है। हाँ, भगवान के नाम का जप। अच्छा, 5वां पॉइंट, हाँ हो गया वो। ये 6ठा पॉइंट है, गलत खान पान। ठीक है। और देखो सभी के लिए बोल रही हूँ, इधर ध्यान से सुनो। कभी जैसे हम बाहर जाते हैं, कहीं घूमने गए, कुछ भी गए, तो कई बार वॉशरूम लग जाती है ना, सभी को लगती है, देखो नॉर्मल चीज है, ये कोई है नहीं कि किसी को नहीं लगेगी। कई बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या बूढ़े भी, कि जाके पीपल का पेड़ है या कोई वैसा बरगद का पेड़ है, वहां पर बैठ गए, है ना? जो देखो कई बार हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा गलत करते हैं। वहां तो भूत बैठे रहेंगे दोपहर में इनविटेशन के लिए कि आओ, और मैं चलू साथ में, 1 से 2 हो जाते, है ना? इसलिए कभी ऐसी जगह वॉशरूम नहीं करना, किसी भी पेड़ के नीचे कहीं ऐसी जगह नहीं करना है। सभी के लिए, छोटे बड़े से सभी के लिए। घर में कोई ऐसा करे तो भी उसे आप मना करोगे। और देखो घर से जब भी आप बाहर निकलो, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, तो हमेशा भगवान को साथ में लेकर निकलो कि प्रभु आप घर में तो रहिए, सभी को देखिए, परंतु आप मेरे साथ भी स्वयं चलिए, ताकि भगवान आपके साथ होंगे तो कैसे कोई आएगा, है? डायरेक्ट आपने भगवान से कनेक्शन कर लिया। भगवान को चलिए बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है शमशान या भूमि या फिर ऐसी जगह पे जाकर चलो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां तो कई तरह के चलो चलो रहते हैं, चलने के लिए तैयार ही रहते हैं। हंसी आ रही सबको, हाँ, है ना? अलग अलग वैरायटी के रहेंगे, बोलेंगे हाँ चलो हम भी चले, हम भी चले। समझी अर्पिता? इसलिए चलो चलो इसीलिए वहां नहीं बोला जाता कि कौन चलो बोले। घर से इसलिए प्रभु को ले चलो, भगवान को साथ ले चलो, साथ में रखो। हाँ बेटा अन्वी। दीदी हाँ बेटा। आप नोट भेजोगे मुझे? हाँ नोट्स भेज देंगे बेटा आपको, बिल्कुल। दीदी क्योंकि अभी मेरे पास नोट्स नहीं आए थे कल के। ठीक है, आपको पर्सनल भेज देंगे हम सब, ठीक है? हाँ ग्रुप में दीदी। नहीं, अलग से सेंड कर देंगे। अब बताओ इतने सारे उपाय कर लोगे तो अब लगेगा किसी को डर? जैसे सबको लग रहा था पहले डर ना? अनन्या, नहीं दीदी अब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा ना? भगवान का नाम बस स्मरण करना है। अर्पिता बोलो बोलो। दी वो जो सब लोग तो लेकिन बरगद के पेड़ में पूजा करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं उसमें भी भूत होता है। और जो सब लोग पूजा शनि मतलब पीपल के पेड़ की भी करते हैं, उसमें सब कहते हैं शनि देव का वास है, तो फिर उसमें अच्छा, भूत कहाँ से आएगा? अरे बेटा तो एक दिन दिया गया है ना, उन्हें भी तो दिन दिया गया है, शनिवार के दिन सारे देवी देवता आ जाते हैं पीपल में, है ना? वट वृक्ष में साक्षात अच्छा शिव। बाकी दिन नहीं आते? हाँ
अब बाकी लोग और बाकी दिन नहीं आते हैं भगवान उसमें। नहीं, भगवान होते हैं लेकिन वैसा इफेक्ट नहीं, कहते ना प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखो, भगवान के मंदिर घर में बना लो, ठीक है, और लेकिन मंदिर में जाके एक पूजा करो तो एक अलग सा आता है ना आपको वाइब्रेशन अंदर से, कि फीलिंग आती है कि भगवान के प्रति। तो वो दिन दिया गया है ना भगवान के लिए, स्पेशल दिन, शनिवार का दिन दिया गया है। शनिदेव तो रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी इसमें वास करते हैं उस दिन, है ना। मैं देखा था कि बोलते हैं कि पीपल के पेड़ में कृष्ण जी वास करते हैं और नीम के पेड़ में राधा जी, इसलिए फिर कहीं भी जब पेड़ लगाते हैं तो नीम का और पीपल का पेड़ साथ में लगाना चाहिए। हाँ, अच्छा रहता है, शुभ, अच्छा मानते हैं। दीदी हाँ बेटा अनन्या, नहीं अनन्या, अनवी, दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जा रहे। शंकर जी ऊपर होते रहते हैं, एक ग्रीन वाला पेड़ रहता है वो रखना चाहिए। कौन सा वाला नाम क्या बेटा? ग्रीन कलर का रहता है। ग्रीन कलर का तो सब होता है। नहीं, एक तो रहता है ग्रीन कलर का। अच्छा, 3 पत्ती होती है जिसमें? बहुत सारी पत्तियां। हाँ, पत्तियां तो बहुत होती है, पर मैं कैसे नहीं, समझूं? शंकर हाँ, जी की अच्छा, समी का। मम्मी इसके लिए क्या बोलूं, समी के पत्ते के लिए क्या बोल रही थी? वो रखना चाहिए दीदी। हाँ बेटा, रखना चाहिए, उस दिन हमने बोला था ना, बल्कि आपको बताया था ये चीज, रखना चाहिए। बेलपत्र तो नहीं है? नहीं। हम्म। समझ गए, भूत को भगा लिए सब मिलके। अब नहीं डर लगेगा ना? डर लगे तो जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर देना, भाग जाएगा। उसको भी कहते हैं तर जाएगा बेचारा, कितने जन्मों से भटक रहा होगा, उसको मुक्ति दिला दोगे। और एक चीज और बेटा, देखो कई बार बताया गया है कि जैसे संत महंत होते हैं, उनके शरीर में ही बताया गया कि प्रेत ने प्रवेश कर लिया। तो आखिर ये कैसे, पता है क्यों, ये भी बता रहे हैं। ये भी मैंने सुना ही है महंतों के, संत महंतों से ही, कोई मतलब अपने से तो नहीं मैंने जाना है ना। वही चीज आपको बता रहे कि महंत, संत महंत जो होते हैं ना, तेजस्वी होते हैं, भगवान के करीब होते हैं, भगवान के सबसे प्यारे वही होते हैं ना, दिन रात 24 घंटा प्रभु में लगे हैं, लीन है। तो वो प्रेत की जब योनि होती है ना, जब से छुटकारा मिलने का योग होता है, योग एक योग बनता है। तो योग कैसे बने, मतलब कैसे निर्धारित हो? कई बार होता है ना कि अच्छे व्यक्ति रहते हैं लेकिन कुछ गलती हो जाती है, जिसके कारण उनको प्रेत योनि मिल जाती है ना। अब उस प्रेत योनि से उनको छुटकारा कैसे मिले, तो उसका उपाय भी भगवान देते, जैसे राक्षसों को वरदान देते थे ना कि ऐसे अखंड ये वो दुनियादारी, उसी तरह लेकिन उसका काट भी रहता था कुछ ना कुछ, कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। उसी तरह से संत महंत जो अच्छे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके शरीर को वो टच करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि महंत का जो शरीर है, संत महंत का, समझिए तेज, भगवान के भक्त, और भगवान तो अपने भक्तों के वश में होते हैं ना। वो प्रेत सोचता है कि क्यों ना मैं इनको टच करूं, इनके शरीर के मतलब स्पर्श करूं, ताकि मेरी ये योनि से मुझे छुटकारा मिल जाए। और वो कहते हैं निर्धारित रहता है समय, समय स्थिति सब भगवान स्वयं निर्धारित रखते हैं कि किसका कब योनि से छुटकारा मिलने वाला है। तो माध्यम बनते हैं एक तरह से संत, संत का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उल्टा उसके बेचारा तर जाता है और जीवन से उसको मुक्ति मिल जाती है प्रेत योनि से, है ना। इसीलिए आप ऐसा खुद बनो बेटा, प्रभु का नाम लो, चिंतन करो, कि आपसे जो भी मिले तो बोले हाँ भगवान का नाम, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, मुंह से भगवान का नाम ही निकले। और हम ये नहीं बोलते कि आप घर बार छोड़ दो और चले जाओ साधु सन्यासी बन जाओ, 24 घंटा आप माला जाप ही करते रहो, वो भी गलत है। पता है कैसे, वो करना होता तो आपको बचपन से करना था वो चीज। फिर यदि आपका कहते हैं आप बड़े हो गए, माता पिता की कुछ उम्मीदें होती है कि नहीं, हर बच्चे से होती है ना, कि हमारी बच्ची का विवाह हो, बच्चे का विवाह हो, ये इनको देखे उनको देखे।
आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को पा सकते हो। सबसे बड़ी भक्ति है कि आप इतनी सारी माया मोह में हो, फिर भी आपकी जीवा पर प्रभु की भक्ति हो, प्रभु का नाम हो। कुछ नहीं करना, बस नाम लेना है और पूरी निष्ठा रखनी है कि आपको 24 घंटा ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे साथ रहते हैं और मेरा हर कार्य वो करते हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन आनी चाहिए इस चीज की, किसी के बोलने से नहीं, आपको स्वयं ये चीज लगना चाहिए कि हाँ भगवान है। कोई आपको बोले कुछ तो आप दम से बोलो कि नहीं, मेरे प्रभु साथ रहते हैं और मेरा हर कार्य सिद्ध करते हैं। भगवान को ऐसा खुद लगने लग जाए, ये अटूट भक्त है मेरा, इसको मुझ पर श्रद्धा है। अपनी भक्ति को ऐसा प्रबल बनाओ, बस नाम जाप करो बेटा, आचरण सही रखो, अपने नाम जाप करो, सत्य कर्म करो, सत्य के मार्ग चुनो। हमने जितना बताया है उतना ही करना है आपको, उससे ज्यादा नहीं। इतना भी कर लो तो आपका जीवन सार्थक है। और मन कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन हो के भी आप समझो एक तरह से भक्त हो फिर भगवान के। समझ गए ना? फॉलो करेंगे ना सब? हाथ ऊपर करना। चलो, अच्छा लग रहा देख के। अनन्या, हमारी क्लास जी दीदी। हमारी क्लास से आप सेलेक्ट हो चुकी हो या पूरी तरह से परफेक्ट हो? आपकी मम्मी ने जब कह दिया, जब माँ कह रही है तो सत्य ही कह रही है कि आप हर कार्य मतलब कर रही हो। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिससे मतलब मम्मी पापा को आपकी तकलीफ हो या बाहर किसी को तकलीफ हो। बहुत खुशी हो रही है जी मुझे सुन के। ऐसी पायल है, पलक है ना? 3 स्टूडेंट तो बन चुके हैं। अर्पिता चौथी किधर गई? आप 4 तो हो गए। और बेटा आप जैसे बदले हो ना आप चारों, ये आपको समझ जाओ जीवन पर्यंत रहना है ऐसे। ये नहीं कि जब तक हम बोल रहे हैं तब तक आपको। अब समझ जाओ कि आपने उदाहरण कर लिया अंदर, बल्कि आप जी तो आगे चल के 10 लोगों को बदलने की